गाज़ियाबाद में कल मतगणना होनी है और हम इस समय मौजूद हैं गाज़ियाबाद की अनाज मंडी गोविंदपुरम में, जहां पर आपको ये हॉल दिखाते हैं, ये बड़ा हॉल दिखाते हैं। यहां पर जो तैयारियां हैं वह तैयारियां की जा रही हैं कल की मतगणना की। और यहां पर लगातार जो बल्लियां हैं, जो यहाँ पर सुविधाएं कह सकते हैं, जो यहाँ पर टेबल है, ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये टेबल्स हैं। इन टेबल पर ही कल गिनती होगी, इन्हीं के ऊपर यहाँ पर ईवीएम रखी जाएगी और यहाँ पर जो मतगणना है वह की जाएगी। वहीं अगर ऊपर की तरफ दिखाएं तो यहाँ पर जो लाइटें हैं सीसीटीवी से लैस है, पंखे हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुविधाएं यहाँ पर सब हैं। इस समय जिस काउंटिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर 3 जगह की यहाँ पर काउंटिंग होनी है। अगर बात की जाए गाज़ियाबाद महापौर की, तो गाज़ियाबाद में महापौर की जो काउंटिंग होनी है वो यहाँ पर होनी है। अगर बात की जाए नगर पालिका खोड़ा की, तो नगर पालिका खोड़ा की भी काउंटिंग यहाँ पर होनी है और नगर पंचायत डासना की। तो 3 जगह की काउंटिंग इसी अनाज मंडी में होनी है। वहीं अगर लोनी नगर पालिका की बात की जाए तो लोनी नगर पालिका की लोनी में काउंटिंग होगी। अगर बात की जाए गाज़ियाबाद के मुरादनगर की, मोदी नगर की, तो मोदी नगर में ही इन दोनों जगह की काउंटिंग होगी। और जो नगर पंचायत है पतला, निवाड़ी, फरीदनगर, तो उनकी काउंटिंग भी मोदी नगर में होंगी। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीएम प्रशासन है विपिन कुमार, इनसे बात करते हैं। सर, कल जो काउंटिंग होनी है उसका निरीक्षण करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हो अनाज मंडी में, तो क्या यहाँ पर कितने टेबल लगाए जाएंगे, किस तरह से यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी? देखिए, मंडी परिषद में जो है 3 जगह का काउंटिंग होगा। नगर निगम गाज़ियाबाद का, डासना का और खोड़ा का। नगर निगम गाज़ियाबाद में कुल 100 वार्ड हैं। हमने 50 टेबल मेयर प्रत्याशी के लिए और 50 पार्षद प्रत्याशी के लिए लगाए हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो 2 राउंड में, एक तरह से 2 राउंड इन द सेंस कि एक वार्ड की गणना एक टेबल पे पूरी होने के पश्चात सेम सीक्वेंस में दूसरे वार्ड की गणना वहाँ शुरू होगी। जैसे अगर हम 1 से 50 टेबल लगाए हैं मेयर का और 1 से 50 हम पार्षद का लगाए हैं, तो 1 से 50 तक का पहले चरण में हम पूरा कर लेंगे 50 वार्ड की गणना, और देन 51वें वार्ड की गणना दूसरे चरण में पूरी होगी। ऐसे में हम देखते हैं तो कुल हमारे 2 वार्डों को मिलाकर मैक्सिमम बूथ 35 से 36 होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह से हम गणना 3 से 4 बजे के बीच हम मेयर और पार्षद प्रत्याशी कर लेंगे। इसी प्रकार हम देखें तो खोड़ा में हमारे कुल जो है 34 वार्ड हैं और 177 बूथ हैं। तो हमने 34 वार्ड के सापेक्ष 34 टेबल लगाए हैं, जिसकी गणना इसी तरह के प्लेटफार्म नंबर 2 पे होगी और उसके लिए हमने 5 ब्लॉक डेडिकेट किए हैं। इस तरह से हम अगर डासना का देखें तो कुल हमारे वहाँ 15 वार्ड हैं और हम वहाँ के लिए 7 टेबल लगा रहे हैं, कुल चूँकि 36 बूथ है। तो ऐसे में प्रत्येक बूथ पे औसतन 5 बूथ आएगा और इस तरह से हम जो बैलेट पेपर से जो काउंटिंग होनी है उसको भी हम लोग ससमय पूरा कर लेंगे। सर, कब तक की काउंटिंग हो जाएगी? अगर क्योंकि यहाँ पर ईवीएम से काउंटिंग होनी है और यहाँ पर बैलेट पेपर से होनी है। और वहीं अगर बात की जाए मोदी नगर की या बात की जाए लोनी की, तो क्योंकि आप एडीएम प्रशासन हैं तो आप ही के पास वहाँ का भी जिम्मा है, तो वहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ तैयारियाँ वो चल रही हैं? देखिए, लोनी एक पहली नगर पालिका प्रदेश की है जहां पहली बार ईवीएम से चुनाव हो रहा है। लोनी में कुल 55 वार्ड हैं और 55 वार्ड के सापेक्ष लोनी इंटर कॉलेज लोनी में हमने 28 टेबल लगाए हैं। तो जैसा कि नगर निगम का सेटअप है कि हमने एक चरण में पहले 28 वार्ड लेंगे और दूसरे में हम 27 वार्ड में गणना पूरी कर लेंगे। तो लोनी की गणना ऑन एवरेज 3 बजे तक पूरी हो जाएगी। और हम जहाँ तक मोदी नगर की बात करें तो मोदी नगर में हमारे कुल जो है 34 वार्ड हैं, तो 34 वार्ड के सापेक्ष हमने 34 टेबल लगाए हैं। इसी तरह मुरादनगर में 25 वार्ड के सापेक्ष 25 टेबल लगाए हैं। पतला, फरीदनगर, निवाड़ी में कुल 10-10 और 11 बूथ हैं और इस तरह से हमने 2-2 टेबल लगाए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है, जो माननीय आयोग का निर्देश है कि शाम तक 5-6 बजे तक गणना पूरी कर ली जाए। तो हमें उम्मीद है कि बैलेट पेपर से भी जो गणना है 5-6 बजे तक हम लोग पूरी कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल ये एडीएम प्रशासन है विपिन कुमार जो कि हमें जानकारी दे रहे थे। वहीं आपको ये हॉल दिखा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा हॉल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। जो बल्लियाँ हैं, बल्लियाँ लगाने का जो कार्य है वह भी यहाँ पर चल रहा है। किसी को गर्मी ना लगे उसके लिए पंखे हैं, यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए सीसीटीवी भी यहाँ पर
लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए सुख सुविधाओं की, तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ लगाया गया है। वहीं अगर बाहर की तरफ चलते हैं, अब बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं कि जहाँ पर ईवीएम बंद है, तो यहाँ पर ये सामने जो शटर देख रहे हैं आप, इन सब के अंदर यहाँ पर ईवीएम मौजूद है और यहाँ पर जो पुलिस का पहरा है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो जो बात की जाए यहाँ इस गाज़ियाबाद अनाज मंडी की, तो यहाँ पर जो पहरा है वह पूरी तरीके से लगा हुआ है। और गाज़ियाबाद की अगर ओवरऑल बात की जाए तो गाज़ियाबाद में 9 नगर निकाय हैं जहाँ पर सभी पर कल मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो तैनात हैं, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस समय लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कल सुबह से यहाँ पर जो मतगणना है, मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। गाज़ियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।